आज हमारा इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, थ्योरी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स का एक तरह से ये हार्ट है कि थ्योरी ऑफ डिमांड को हम लर्न करें उससे पहले हमारे पास तीन वर्ड आते हैं, डिजायर, वांट एंड डिमांड। इन जनरल सेंस में हम तीनों वर्ड को, डिजायर को, वांट को और डिमांड को सिमिलर मानते हैं कि तीनों वर्ड एक ही है और एक दूसरे की जगह हम उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो तीनों वर्ड डिजायर, वांट्स और डिमांड, तीनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम, डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होता है? डिजायर की हम बात करें, डिजायर मीन्स होता है विश टू हैव एनीथिंग, ह्यूमन थॉट्स। आप अपने माइंड में, अपने मन में जो कुछ भी थॉट करते हैं, विश करते हैं, वो सारी विश डिजायर होती है। कि मेरी विश है कि 12th बोर्ड में, CBSE बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन पे आऊँ। मेरी विश है कि मैं CA फाउंडेशन में AIR फर्स्ट रैंक पे आऊँ। आपकी कोई भी विश हो सकती है, जो भी कुछ विश होती है, विश टू हैव एनीथिंग, वो सब क्या होती है? डिजायर्स होती है। डिजायर इट मीन्स, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, डिजायर मीन्स क्या होता है? विश टू हैव एनीथिंग, ह्यूमन थॉट्स। आप जो कुछ भी अपने माइंड में, अपने मन में जो कुछ भी सोचते हैं, थॉट्स करते हैं, वे सारे थॉट्स जो होते हैं, वो सारी विश जो होती है, वो क्या होती है? डिजायर होती है। फर्स्ट वर्ड डिजायर। डिजायर अनलिमिटेड होती है, कुछ भी सोच सकते हैं आप कि मेरे को अभी अमेरिका जाना है, तो विश टू हैव एनीथिंग, दैट्स नोन एज डिजायर। लेकिन विश को फुलफिल करने के लिए, यानी हमारी विश जो होती है या डिजायर जो होती है, ह्यूमन डिजायर्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए हमारे को चाहिए क्या बेटा? मीन्स चाहिए। हमारे को क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। मीन्स, रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। कि मुझे अमेरिका जाना है, ये मेरी विश है, ये मेरी डिज़ायर है, लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, मनी चाहिए। लेकिन वो रिसोर्सेज क्या बेटा? लिमिटेड होते हैं। तो ह्यूमन डिजायर्स और अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर उन रिसोर्सेज को पे करने की आप में कैपेसिटी है, एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, यानी उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज को पे करने की आप में कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो वो जो डिज़ायर थी, वो डिज़ायर इज कन्वर्ट इनटू वांट। वो डिज़ायर वांट में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि डिज़ायर इज कन्वर्ट इनटू इफेक्टिव डिज़ायर। मेरे को जूस पीना है, डिज़ायर थी मेरी विश थी, लेकिन जूस को पीने के लिए मुझे चाहिए, मीन्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो नहीं थे मेरे पास, वो डिज़ायर ही रह जाएगी। लेकिन डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज आ गए और रिसोर्सेज को पे करने की एबिलिटी आ गई, विलिंगनेस टू पे करने की आप में कैपेसिटी हो गई, तो वो जो डिज़ायर थी वो कन्वर्ट इनटू वांट। तो मैंने लिखा है डिज़ायर क्या होती है? विश टू हैव एनीथिंग, विश टू हैव एनीथिंग। और उस डिज़ायर, यानी ह्यूमन डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, यानी दो डिज़ायर ऑन विच वी बिकम रेडी टू स्पेंड मनी, यानी रेडी टू स्पेंड मनी। जैसे ही मनी को स्पेंड करने के लिए हम रेडी हुए, वो कन्वर्ट इनटू इफेक्टिव डिज़ायर। तो वांट क्या है? वांट इज एन इफेक्टिव डिज़ायर। वांट जो है वो इफेक्टिव डिज़ायर है। अगर आप में विलिंग करने की पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, आप में एबिलिटी नहीं है टू पे, एबिलिटी टू पे अगर आपकी नहीं है, तो वो डिज़ायर रह जाएगी। लेकिन डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज को पे करने की आप में कैपेसिटी है, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, यानी दो डिज़ायर ऑन विच वी बिकम रेडी टू स्पेंड मनी गेट कन्वर्ट इनटू वांट्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वांट्स में। तो इसीलिए मैंने बोला वांट्स क्या है? वांट्स इज एन इफेक्टिव डिज़ायर। मैंने कहा ना पहले, घर बैठा था मैं, जूस पीना है, बस जूस पीना है, क्योंकि पैसा नहीं था, मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे पास रिसोर्सेज आए और एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे,
पे करने की मेरे में कैपेसिटी हुई, मैंने कहा अब तो जूस पीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ, तो डिजायर इज कन्वर्ट इनटू इफेक्टिव डिजायर। हम रेडी हो गए। तो इफेक्टिव डिजायर जैसे ही आई, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, वांट्स हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने वांट्स को फुलफिल किया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में। यानी मैंने लिखा है डिजायर विश टू हैव एनीथिंग, वांट्स ह्यूमन डिजायर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, और दोज डिजायर ऑन विच वी बिकम रेडी टू स्पेंड मनी गेट कन्वर्ट इनटू वांट्स। तो वांट्स क्या है, वांट्स हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट वांट्स इज एन इफेक्टिव डिजायर। क्यों कि 3 फैक्टर इंक्लूड होते हैं वांट्स में। फर्स्ट डिजायर, सेकंड लिमिटेड रिसोर्सेज, थर्ड एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। और मैंने लास्ट लाइन लिखी है, व्हेन वांट्स आर फुलफिल्ड, जैसे ही वांट्स को हम फुलफिल करेंगे, दे बिकम डिमांड, वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम लर्न करेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो हमने डिजायर के बारे में लर्निंग की, वांट्स के बारे में लर्निंग की। एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि डिजायर विश टू हैव एनीथिंग, और ये सारी मेरी डिजायर्स हैं। इट मीन्स मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जूस पीना है, ठीक है, आपको 12th CBSE बोर्ड में फर्स्ट रैंक पे आना है, फाउंडेशन में AIR ऑल इंडिया रैंक पे आना है, ये सब आपकी विश है। लेकिन विश को फुलफिल करने के लिए, या मैं सिंपल वे में बात करूं, मुझे जूस पीना है, ये आपकी विश है। लेकिन विश को फुलफिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज है और विलिंग पावर है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, यानी O से लेकर A तक ये मेरी डिजायर है। लेकिन कुछ डिजायर्स ऐसी होती है जिसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ, और कुछ डिजायर ऐसी होती है जिसको फुलफिल नहीं कर सकता। जिसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं और विलिंग पावर है, वो कन्वर्ट इनटू क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वांट्स में। लेकिन अभी भी वो वांट्स, डिजायर इज कन्वर्ट इनटू इफेक्टिव डिजायर। अब मुझे कुछ पर्टिकुलर वांट्स को फुलफिल करना है, तो मैं मार्केट जाऊंगा, और मार्केट में मैंने उसकी प्राइस पूछी कि ये वांट्स है, इसकी प्राइस क्या है, और उस समय कोई ना कोई टाइम जरूर हो रहा होगा, टाइम और प्लेस। अगर मेरे पास में ये 2 वर्ड और इंक्लूड हो जाए, प्राइस और टाइम पीरियड और प्लेस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे जूस पीना है, मेरी डिजायर थी। डिजायर को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को पे करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी टू पे है। और मैं मार्केट गया, और मार्केट में जूस वाले से मैंने पूछा, भैया जूस मिलेगा क्या? उसने कहा यस मिलेगा। मैंने पूछा क्या प्राइस है? उसने कहा कि 20 रुपये की एक गिलास है। और उस समय यानी उसने कोई प्राइस दे दी मेरे को, और उस समय कोई ना कोई टाइम और वो प्लेस ज़रूर है। इसका मतलब जैसे ही मैंने उसको बोला कि अच्छा भैया मुझे 2 गिलास जूस देना, जैसे ही मैंने ये बात कही, वो कन्वर्ट इनटू किस में हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि वांट्स को अगर मैं फुलफिल करता हूँ तो वो क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है। तो जैसे ही मैंने कहा तो वो क्या बन जाएगी बेटा, डिमांड। यानी O से A तक लेकर ये सारी मेरी क्या डिजायर बहुत सारी हो सकती है। कोई डिजायर ऐसी हो सकती है जिसको फुलफिल कर सकता हूँ, रिसोर्सेज हो सकते हैं फुलफिल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ डिजायर्स ऐसी होती है, रिसोर्सेज है लेकिन फुलफिल करने के लिए मेरे में क्या विलिंग पावर नहीं है। जैसे ही विलिंग पावर आई, कैपेसिटी हुई, वो वांट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो वांट्स जिसको मैं पर्टिकुलर टाइम और प्राइस पर परचेज करने को रेडी हो रहा हूँ, परचेज करने को क्या हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ। इसका मतलब वो क्या बनेगी बेटा, डिमांड बनेगी। यानी O से लेकर A तक इतनी डिजायर्स है, डिजायर को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हो गए और पेइंग कैपेसिटी हो गई, वो वांट्स कन्वर्ट हो गई, वो इफेक्टिव डिजायर में हो गई। और वो उन इफेक्टिव डिजायर में से वो पार्ट जिसको पर्टिकुलर टाइम और प्राइस पर परचेज करने को क्या हो रहा हूँ, मैं रेडी हो रहा हूँ, फुलफिल करने के लिए क्या हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ। वो क्या बनेगी बेटा, डिमांड बनेगी। तो डिमांड इफेक्टिव डिजायर है। और डिमांड की डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं, डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू, एबल टू, रेडी टू। बेटा मैंने लिखा है डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर, कंज्यूमर का हाउस होल्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हाउस होल्ड। तो डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर हाउस होल्ड इज विलिंग टू, विलिंग एंड एबल टू परचेज
बाय फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से परचेज करने को जैसे ही क्या होगा, रेडी होगा, किस पर, एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी दो फैक्टर और इंक्लूड हो गए, वो एक फैक्टर कौन कौन से, एक तो प्राइस और एक क्या बेटा, टाइम। ये दोनों ही इंक्लूड होते ही अपनी क्या बन जाएगी बेटा, डिमांड। तो मैं फाइनल वे में डिमांड की डेफिनेशन अपन बात कर सकते हैं। डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज willing and able to, ready to purchase, buy from the market at a particular price during a period of time, यानी प्लेस और टाइम, प्राइस, प्लेस और टाइम तीनों और इंक्लूड हो गए तो वो क्या बन जाएगी बेटा, डिमांड। तो फाइनल वे में अपनी डिमांड की डेफिनेशन बनकर हमारे सामने आई कि डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a consumer household is willing and able to buy from the market at various price या particular price during a particular period of time। यानी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स इन डिमांड, सबसे पहले उस गुड्स की डिज़ायर होनी चाहिए, डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए अपने पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, मीन्स होने चाहिए, मीन्स को पे करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, कोई प्राइस होनी चाहिए और टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। तो मैंने लिखा है एलिमेंट्स इन डिमांड, डिजायर फॉर ए कमोडिटी या गुड्स, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू परचेज द गुड्स यानी बाय द गुड्स, विलिंगनेस टू स्पेंड, गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम पीरियड एंड प्लेस। तो फाइनल वे में हमारी डेफिनेशन बन के आई, डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a consumer is willing to, able to, ready to purchase from the market at various price level during a period of time, that's known as demand। स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के टाइप्स क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिमांड की जो डेफिनेशन है वही है, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर आता है, इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर आएगा, ठीक है, और मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर्स आ जाएंगे। इसके अलावा डेफिनेशन में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज ए कंज्यूमर अगर मार्केट से डिमांड कर रहा है, परचेज करने को तैयार हो रहा है, परचेज करने को रेडी हो रहा है, तो वो कौन सी डिमांड कहलाएगी बेटा, इंडिविजुअल। और ऑल कंज्यूमर्स आ रहे हैं, ऑल कंज्यूमर्स आ रहे हैं, परचेज करने को रेडी हो रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मार्केट डिमांड में। तो इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन क्या है कि इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज willing and able to, ready to purchase, ready to buy at a given price within the given period of time। यानी एक कंज्यूमर है, इट मीन इंडिविजुअल डिमांड है। मार्केट डिमांड में क्या होगा कि मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, यहाँ ओनली फॉर क्वांटिटी है या टोटल क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी। तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू ए टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर willing and able to, ready to purchase, ready to buy at a given price and within a given period of time। तो बेटा ध्यान दे, टाइप्स ऑफ डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं, दो तरह की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल होती है, एक मार्केट होती है बेटा। इंडिविजुअल डिमांड में हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं, ओनली फॉर क्वांटिटी की बात करते हैं। मार्केट डिमांड में हम टोटल क्वांटिटी की बात करते हैं और ऑल द कंज्यूमर्स की बात करते हैं। तो फाइनल वेल में there are two types of demand, individual demand and market demand। Individual demand refers to a quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a given price within a given period of time। Market demand refers to a total quantity of a commodity that all the consumers are willing to purchase, willing to buy at a given price within a given period of time।